गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम कक्षा 3 के लिए विषय हिंदी का पाठ 9 कब आऊं पढ़ेंगे। तो बच्चों ये इस पाठ का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम एक मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल करें तो सूझबूझ से काम लें तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलते हैं पार्ट 9 आप अपनी बुक में निकालिए। कब आऊं, पेज नंबर 78, पेज नंबर 78 का कब आऊं पार्ट 9। तो हम अब रीडिंग करेंगे। आप अपने हाथ में पेंसिल ले लीजिए। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। अवंती कौन है? अवंती है ये। इसने क्या काम शुरू किया? कपड़ों को रंगने का काम, उसको डाई बोलते हैं। रंगाई की दुकान खोली जिसमें कपड़ों में अलग अलग रंग किए जाते हैं। गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा मतलब बढ़ाई करने लगे। उसका काम सबको पसंद आ गया। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? जलन। जब किसी का काम चलता है तो किसी को जलन होती है ना, तो इस सेठ को जलन होने लगी। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों, 79 पेज नंबर। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी इसलिए आया हूँ। अब सेठ तो उसको परेशान करने आया है। अब अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? किसने पूछा? अवंती ने पूछा सेठ जी से कि आप कौन सा रंग करवाना चाहते हैं जो आप कपड़ा लेकर आए हो। तो सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं? मतलब उस सेठ ने तो परेशान करने के लिए आया था अवंती को, इसलिए उसने रंग अपना पसंद बताई तो उसने सारे रंग बता दिए उसमें कि मुझे ये रंग कतई पसंद नहीं है। तो अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। मंसूबा मतलब उसका मतलब क्या, वह क्या चाहता था उसको पता चल गया कि वह उससे ऐसे परेशान करने के लिए आया है, वह समझ गया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने मैं किस दिन आऊं? उसने रंगने के लिए कपड़ा दिया था तो इसलिए उसने अवंती से पूछा कि मैं इस कपड़े को कब लेने आऊं, कब तक तुम इसको रंग दोगे? अवंती को तो पता चल गया कि वह उसको परेशान करने आया है। तो अवंती ने उसका अपना दिमाग यूज करके अपनी सूझबूझ से उसको उत्तर दिया। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हो, किसी भी दिन आ सकते हैं। अब जिस तरीके से सेठ ने सारे रंग बता के बोल दिया कि ये सारे कलर मुझे नहीं पसंद, उसी तरीके से अवंती ने भी सारे दिन के नाम बोलकर बोल दिया कि आप इन दिनों को छोड़ के किसी भी दिन आ जाना। और सेठ तो वही समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई। अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की।
आया समझ में कि कैसे अवंती ने अपनी सूझबूझ से उसके प्रश्न का उत्तर दिया कि वह कब कपड़ा लेने आएगा। अब ये किसने लिखी है? R.S. त्रिपाठी ने। ये कहानी किसने लिखी है? R.S. त्रिपाठी ने। तो आपको आई होप ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी है ना कहानी? अब आज का काम देख लेते हैं। आज का काम है कठिन शब्द। तो कठिन शब्द के लिए आप अपनी पेंसिल निकालिए और इससे पिछला पेज निकालिए, 78 पेज नंबर। अब हम कठिन शब्दों पे निशान लगाएंगे और उसको आप अपनी कॉपी में नाम, क्लास, डेट, सेक्शन सब लिख के, हेडिंग लिख के आप करेंगे कठिन शब्द। ठीक है? अवंती, रंगाई, दुकान, प्रशंसा, ईर्ष्या, महसूस। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। परेशान, टुकड़ा और आवाज, काफी, तारीफ, सेठ जी, कपड़े, रंगवाना। अब इसमें बेटा ये पसंद, इसमें देखो बेटा सारे रंगों के नाम है, तो आप एक जगह पे लिखना रंगों के नाम और ये सारे रंग उसमें एक साथ लिखना। ठीक है? ये ऐसे ही यहाँ पर सप्ताह के नाम है ना, दिनों के नाम, तो ये भी आप एक जगह पे लिखना दिनों के नाम और ये सारे दिनों के नाम एक साथ लिखोगे। ठीक है? और ये सब कठिन शब्द ही हैं। देखो मंसूबा, भांपते और दोबारा। तो बस यही आपको काम करना है। ये सारे कठिन शब्दों को लिखना है लाइन खींच के और अच्छे से करना और इसको अच्छे से पढ़ना। अच्छा बच्चों, बाय।